क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 17, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी। हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि इसका फार्मूला जो है, फार्मूला है फॉर ए बी इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी उसने दी हुई है हमें, हम इसकी स्क्वेयरिंग कर लेंगे। माइनस ए माइनस बी जो है वो भी हमें दी हुई है, स्क्वायर रूट 17, इसकी स्क्वेयरिंग कर लेंगे। 5 5 25, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, 17 आ जाएंगे। 25 में से 17 निकलेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएंगे। फॉर ए बी इक्वल टू 8, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो हम 4 को इधर ले आएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवीजन में हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 4 2 8, 2 आंसर आ जाएगा हमारा। इसका हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मेथड हमारे पास है, रफ वर्क में आ जाए। 180, 2 9 18 और 0 का 0, 2 4 8, यहाँ 1 बच गया और यहाँ 0, तो 10, 2 5 10। अब ये ऑड रकम है तो ये जो है ये 2 पे नहीं जाएगी, इसके लिए हम 3 लेंगे। 3 1 3, यहाँ 1 बच गया और यहाँ 5, तो 15 बन गया। तो 3 5 15। अब फिर ये एंड पे जो है ये ऑड है, ताक है, तो ताक के लिए हमें फिर से ताक रकम लेनी पड़ेगी। तो 3 5 15। अब 5 5 पे ही जाएगा, 5 1 5। अब हमारे पास क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये पेयर है, इनको इकट्ठा कर लेना है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। अब इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायरिंग इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और स्क्वायर रूट 5। अब 2 3 6 √5, ये हमारे पास आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कम से कम करना है हमने, ताकि कुछ ऐसे जो हमने मल्टीपल्स ले लेने हैं ताकि उनकी कटिंग हो जाए और हमारे पास आंसर जो है वो कम से कम में आए, इसको कहते हैं सिंप्लीफाई। अब ये देखिए यहाँ पे 21 है, ये मल्टीपल है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का, 3 7 21, और 9 को एज इट इज़ लिख देते हैं, नहीं तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। अब ये 63 है, तो 9 7 63 होता है, तो हम इसके भी मल्टीपल ले लेंगे। अब यहाँ पे हम जो है इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब ये देखें, ये टर्म्स जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आंसर जो है वो सिंगल टर्म बच जाएगी, स्क्वायर रूट 3। इस तरह हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3/4 क्यूब रूट 128। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3/4 जो है ऐसे लिख लेंगे। ये क्यूब रूट है तो हम इसको 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ 128 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, हर में आ जाए।
128, 2 6 are 12 और 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 2 1s are 2, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसकी पावर 3/4, इसकी पावर जो है वो ले लेते हैं, 2 की पावर 6 ले लेते हैं, डॉट 2 की पावर 1 ले लेते हैं और इसकी 1/3। अब इस क्यूब रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 और 1/3 डॉट 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 2s are 6, तो 2 की पावर 2 आ गई। यहाँ 2 की पावर जो है 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहेगा, तो ये 1/3 आ गया। अब ये हो जाएगी 2 2s are 4 और ये क्यूब रूट 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 रह गया हमारे पास, 3 और क्यूब रूट 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने इसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए ये देखें 120 है ऊपर और नीचे 130 है, तो हम अगर यहीं पे इसको इस ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे, 3 4s are 12, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएंगे 4। अब ये x की 2 है, यहाँ नीचे x की 3 है, तो ये माइनस में इसकी पावर जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से हम इसकी पावर्स को प्लस या माइनस करते हैं। डिवीजन में हो तो माइनस करेंगे, ऊपर होगी तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में होगी तो प्लस होगी। ऊपर y की 3 है, 3 लिखेंगे, यहाँ y की 1 है, -1 कर देंगे। z की हमारे पास ऊपर 5 है, ये वाली, तो नीचे z की जो है वो 2 है, तो -2 कर देंगे। यह हमारे पास आ गया 4 x की पावर -1, 2 में से -3 गया तो -1 आ गया, y की 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, z की हमारे पास आ गई 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। अब ये एक सिर्फ x की जो है वो नेगेटिव में है, दोनों पॉजिटिव में है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाली ऊपर लिख लेंगे और माइनस वाली जो है वो नीचे लिख देंगे, तो ये हमारे पास रिड्यूस फॉर्म है। कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं, कॉन्जुगेट फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये वाले एक्सप्रेशन जो हैं प्लस माइनस वाले, हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट में इसको चेंज करना होता है और कुछ भी नहीं करना है। यानी अगर हमारे पास x ये प्लस में आ रहा है तो हम इसको माइनस में कर देंगे, स्क्वायर रूट y, ये इसका कॉन्जुगेट बन गया। अब इसी तरह ये 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 है, तो हम यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे और स्क्वायर रूट 6 कर देंगे, ये इसका कॉन्जुगेट है। अब सेम इसी तरह करेंगे, 9 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन गया। यानी हमने सिंपल जो है फंक्शंस को प्लस है तो माइनस में कर देना है, माइनस है तो प्लस में कर देना है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये x की पावर स्क्वायर है, इसको कर लेंगे, माइनस लिखेंगे,
ये 49 है, ये 7 का स्क्वायर बनता है, यानी 7 7 आर 49। तो ये हम ऐसे ही लिख लेंगे 5x + 2 ओवर x + 7। अब ये क्या है, हमें इससे जो है फार्मूले की मेथड से हम इसको करेंगे। आपको पता है कि हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, जो कि a माइनस b और a प्लस b बनता है। यानी इस टर्म को हम एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे और एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, यानी x माइनस 7 और x प्लस 7। अब इससे क्या होगा, इससे कैंसिलेशन जो है वो हो जाएगी, यानी हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए ये टर्म मिल गई x + 7। अब इसको इसके साथ कट कर देंगे तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, x माइनस 7 और ये वाली टर्म 5x + 2। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में हर दफ़ा लाजमी आता है, बहुत ही सिंपल है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखें कि हम इसको जो है इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके मल्टीपल्स जो है हमने फाइंड कर लेने हैं। 3 7 आर 21 होता है, 7 का 7 और 3 का 3। हम अब क्या करेंगे, हम इसको सिंगल के स्क्वायर रूट में ले लेंगे। 3 × 7 × 7 × 3। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये इससे स्क्वायरिंग से कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास रह गया 3 × 7। तो आंसर आ गया हमारे पास 21। ये हमारे पास है, हमने x माइनस 1 ओवर x उन्होंने दिया हुआ इक्वल टू 2 और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये इसकी x माइनस 1 ओवर x, इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे इक्वल टू 2 जो है इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे। अब ये x माइनस 1 ओवर x जो है, ये हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस b होल स्क्वायर जो है होता है a स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये मेथड हमने, ये फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई करते हैं, a जो है हमारा, ये x जो है वो हमारा a है, 1 ओवर x जो है हमारा b है। तो x का स्क्वायर हो गया प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर हो गया, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ -2। a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 ओवर x है, यहाँ हम इसको पुट कर देंगे। तो इक्वल टू 2 * 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -2 है, ये इधर आके इक्वालिटी की दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 6 आ जाएगा। यही हमने फाइंड करना था।